1974 पेंसिल्वेनिया यूएसए। बिजली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए 3 माइल आइलैंड पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का स्थापना किया जाता है जिसमें 2 रिएक्टर शामिल था। हर घंटे ये पावर प्लांट तकरीबन 1500 मेगावाट का बिजली पैदा करता था। 27 मार्च 1979 सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बाकी दिनों की तरह आज भी लोग अपना काम खत्म करके घर लौटे, फैमिली के साथ टाइम बिताया और डिनर करके सो गए। इधर पावर प्लांट में भी कुछ लोग ड्यूटी कर रहे थे और कुछ लोग नींद का मजा ले रहे थे। पूरी रात रिएक्टर सही चलता है, लेकिन सुबह के 4 बजे कंट्रोल रूम में एक इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। इंजीनियरिंग टीम को समझ में नहीं आ रहा था कि ये अलार्म किस लिए बज रहा है। रिएक्टर 2 के कोर टैंक में हीट बढ़ने की वजह से ये अलार्म बज रहा था। पूरा दिन कोशिश करने के बावजूद भी इंजीनियरिंग टीम ये पता नहीं लगा पाई कि हीट किस लिए बढ़ रहा है। बढ़ती हुई हीट को कम करने के लिए रिएक्टर को शट डाउन कर दिया गया। यूरेनियम की चेन रिएक्शन को रोकने के लिए कंट्रोल रॉड्स की मदद ली गई। सब लोग सोच रहे थे अब शायद सिचुएशन कंट्रोल में होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कंट्रोल रॉड्स की वजह से हीट और भी बढ़ने लगा। रिएक्टर के अंदर कूलेंट के रूप में जो वाटर मौजूद था वो धीरे धीरे भाप बन रहा था और प्रेशर ज्यादा हो रहा था। समस्या ये थी, अगर ये प्रेशर और बढ़ा तो शायद टैंक ब्लास्ट हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो कुछ ही मिनटों में लाखों लोग अपना जान गंवा बैठेंगे। लोगों को बताया गया कि सिचुएशन कंट्रोल में है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि सिचुएशन बहुत ही नाजुक था। ऐसा इसलिए किया गया, अगर लोगों को शहर खाली करने के लिए कहा जाता तो इतने सारे लोग शहर से बाहर निकल ही नहीं पाते। ज्यादातर लोगों की भाग दौड़ में ही जान चली जाती। सिर्फ गर्भवती महिला और बच्चों को शहर से बाहर निकाला गया और बाद में धीरे धीरे बाकी लोगों को भी निकाला गया। ओवर प्रेशर की वजह से टैंक के ऊपर लगा भाप लीक हो गया, जिससे रेडिएशन वाला पानी का भाप बाहर निकलने लगा। अभी भी इंजीनियरिंग टीम रिएक्टर को शांत करने की कोशिश में लगा हुआ था और उस वजह को ढूंढ रहा था जिसकी वजह से तापमान बढ़ रहा था। घटना के 3 दिन गुजर जाने के बाद फाइनली पता चला कि हीट किस लिए बढ़ रहा था। असल में रिएक्टर में जो हीट पैदा होता है उसको कम करने के लिए कूलेंट मौजूद होता है। यहाँ पर पानी की मदद से हीट को कम किया जाता है, मगर हीट को काबू में रखने के लिए कूलिंग सिस्टम में जितना पानी मौजूद होना चाहिए था उतना पानी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से तापमान बढ़ रहा था। फाइनली हीट को कम किया गया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। काफी सारा रेडिएशन भाप वायुमंडल के साथ मिक्स हो चुका था। ये जगह अब इंसान के रहने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं था। इस घटना में तकरीबन 2 मिलियन लोग रेडिएशन का शिकार हुए और 3000 लोगों ने अपना घर गंवा दिया, लेकिन किसी की जान नहीं गई। ये लोग जिंदा तो थे, मगर इनके होठों पे हंसी नहीं थी। शायद किसी ने इनकी हंसी चुरा ली थी। कैंसर और अपंगता किसी काले धब्बे की तरह इनकी जिंदगी से जुड़ गया, जो कभी निकलने वाला नहीं था।